सर पहले ही ना करके चले जाए। लगे कि नहीं, अगर मुझे मेरा इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो वो दिमाग में रखना, तो बोलना कोई बात नहीं, अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो मैं प्रीलिम्स के बाद 7 दिन का ब्रेक लूंगा, 5 जून से पढ़ने बैठ जाऊंगा, मेंस की तैयारी करूंगा और 5 अक्टूबर तक मेंस पक्का कर लूंगा। मेंस के पेपर को देखूंगा, उस पेपर में देखूंगा क्या और अच्छा कर सकते थे और कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। 15-20 दिन लेके उन गलतियों को ठीक करूंगा। 25-30 अक्टूबर से आंसर राइटिंग करूंगा 5 घंटे रोज, 4 घंटे रोज, और 4-5 घंटे प्रीलिम्स के उन पोर्शंस को रिवाइज करूंगा जहां मैं कमजोर था। पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ऐसे बिताऊंगा। जनवरी आते आते 2 घंटे का आंसर राइटिंग करूंगा, प्रीलिम्स की रिवीजन शुरू कर दूंगा और फरवरी से फिर से प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगा और ऐसे ही करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे चुन नहीं लोगे। जैसे ही तुम खुद को ये फील करोगे, your mind will start giving you positive signals. नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, but it's the signals of the mind that you receive. तो माइंड को सिग्नल दो कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं होगा ना, अगले साल होगा, और अगले साल नहीं होगा तो उसके होना तो है ही मेरा। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यूनिवर्स विल लिसन टू मी, एंड बिलीव मी, यूनिवर्स डज लिसन। ऑनेस्टी ऑफ पर्पस इज द की फैक्टर। तो अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने पर्पस में तो यूनिवर्स पक्का सुनता है। तुम बिल्कुल चिंता किए बिना पढ़ो, बिना किसी टेंशन के पढ़ो, और ये ख्याल रख के हमेशा पढ़ो। बोलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो 1 साल और जम के पढ़ के दिखाएंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा। मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मीट कर रही हूँ, और जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई, क्लास में एंटर होने के पहले मैं इतना मोटिवेटेड नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई हूँ और आप लोग का जो आप लोगों ने तालियां बजाई और जो आपके चेहरे पर हंसी थी, खुशी थी, इसको देखकर ही मुझे मोटिवेशन आ गया। तो मुझे लग रहा है आप तो खुद ही ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड हो कि आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सर है, रुचिका मैम है, और जितने भी टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया है, इसका श्रेय सब उन्हीं को जाता है। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको इतने अच्छे मेंटर मिले हैं, और जो आपको हमेशा इतनी अच्छी ज्ञान की बातें। लोगों को कभी आपने फ्रंट में नहीं देखा होगा, और जो आपके फ्रंट में होते हैं ना, उनको बैक से हम सपोर्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो आपके फ्रंट में है वो इतने खुश रहे। तो आप लोग का अभी करियर शुरू हुआ है कि आप लोग को बहुत सारी सीढ़ी चढ़नी है, प्यार करना चाहिए, और अगर आप उन 3 चीज़ों से प्यार करते हो तो कभी आप बैकवर्ड से नहीं आओगे। ये मेरा बिलीव है। उन 3 चीज़ों में सबसे पहले तो आते हैं आप अपनी बॉडी से इतना प्यार करिए, अपने शरीर से इतना प्यार करिए कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। ओके, तो आप जितना अपने आप को प्यार कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को इतना अच्छा रखिए, इतना तंदुरुस्त रखिए कि आप जो कुछ करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए अपना खाना, रहना, सब कुछ अच्छा है। दूसरा, अभी से लेकर के, बचपन से लेकर के अभी तक जितने लोगों ने आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके गुरु हों, उनको बहुत प्यार करें। जितना उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा तो थोड़ा सा जरूरत है। और तीसरा, अपने कर्म से जो आप कर रहे हो वो ऐसे करिए कि वो आपसे अच्छा कोई कर नहीं। आपका स्टूडेंट लाइफ है, तोता और एक बंदर की कहानी है। एक्चुअली एक महाशय होते हैं, उन्होंने एक तोता और एक बंदर पाल रखा होता है। तो एक बार वो फ्लाइट से बाहर जा रहे होते हैं और उनके तोता और बंदर को देखने के लिए कोई घर में नहीं होता।
वो सोचते हैं क्या करें, अल्टीमेटली वो जो है ना तोता और बंदर का भी टिकट बुक कर देते हैं, फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अब वो जब फ्लाइट उड़ जाती है तो वहाँ से कुछ मंगाने के लिए घंटी बजाती, बेल बजाती है, एयर होस्टेस आती है, उनको जो भी चाहिए था अपना पानी या दूध जो भी चाहिए था अपना ले लेते हैं। अब तोता और बंदर दोनों देखते हैं कि फ्लाइट का टिकट तो हमारा भी उतने का ही बुक है। तो तोता ज़्यादा थोड़ा चुलबुला रहता है, जाके घंटी बजा देता है। अब तोता को तो कुछ चाहिए नहीं होता है, एयर होस्टेस आती है, बोलती है बताइए, कहता है कुछ नहीं हुआ तो मजे लेगा। अब बंदर सोचता है मैं क्यों पीछे रहा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ। तो बस बंदर भी बजा देता है, फिर एयर होस्टेस आती है, बंदर भी बोलता है मैं तो मजे ले रहा हूँ। तोता फिर दोबारा करता है, तो इनमें जो है ना होड़ लग जाती है आपस में। थोड़ी देर बाद वो एयर होस्टेस जब परेशान हो जाती है तो कैप्टन के पास जाती है, बोलती है ये तोता और एक बंदर बैठे हैं बहुत परेशान कर रहे हैं। कैप्टन बोलता है इनको भागवाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। अब तोता तो उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते बंदर के पास में, बंदर कहता है तुमने मरवा लिया मुझे। कहता मैंने नहीं मरवाया, आप खुद मरे। जब तक आप उड़ना नहीं जानते हो तब तक मुझे नहीं देखना। Hello, welcome to all of you. Thank you, Abhishek ji, for giving the mic. बाकी का किस्सा आप मुझे बाद में बता देना. So, thank you very much for being here, all of you. देखो, साइंस के लोग हैं, हम तो ज़्यादा बोलना आता नहीं. और जो आता था वो बता दिया तुमने. B6 वालों को अभी भी बता रहा हूँ. तो लाइक हमें कल परसों से जब से मैसेज आया कि आप लोग फेयरवेल है तो मैं यही सोच रहा था कि 2-3 लाइनें आती तो हर बैच में कई बार रिपीट कर चुके. तो अब मैंने कुछ नई लाइनें सोचने की कोशिश तो की, बट ऐसा कुछ क्वालिटेटिव स्टफ नहीं आ पाया. फिर भी लाइक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्यू लाइन्स for all of you. See, I will just keep it simple. You are good enough to reach this far, and there is no reason you will not get, or you cannot obviously reach the destination you're looking to reach. That's as simple as that. And another thing is, it is not over till it's over. बढ़िया. पहचान में नहीं आ पा रहे. Trying to recognize them. ये वही लोग थे जो मैंने पढ़ाए थे. Okay. So though it is a farewell, as it is said in our mythology or philosophy also, that every end is a new beginning. So this is a new beginning for you, and you will be all on your own for your preparation part, and we can have all our best wishes for all of you. बस मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ before basically I wind up the पहली चीज is again in Rajendra Nagar you are staying for so many days. Now you have understood that everyone has some kind of opinion for the other. They will try to advise you, they will try to guide you, they will try to basically mold your preparation. You will every day find some new material coming out from the market and you are tempted to do that.
डोंट गो फॉर दैट ट्रैप. दैट इज माय सिंसियर एडवाइस. क्यों? क्योंकि यहाँ चाय वाले से लेकर टिफिन वाले तक सारे लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ बुक्स है, मटेरियल है, वो आपको सजेस्ट करेंगे एंड यू आर देयर गिनी पिग ऑन whom they want to experiment. So what you have to do, सुनो सबकी, करो मन की. So ये चीज आप ध्यान रखना कि आपने जो अपना स्ट्रेटेजी बनाया आधी चीज समझ जाए. एक मतलब पूरा कह दो कि एक चाहिए क्या. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू. आज सारे टीचर्स आए हैं यहाँ पे. तुम सारे लोग को देखने कि तुम कितने लोग हो एक्चुअली. इतना तो हम लोगों ने देखा नहीं. सारी सीट फुल. आज सीट के लिए झगड़ा हो रहा है. ये शुरुआती क्लासेस में होता है. सो I think for all of you it would have been a wonderful journey because every teacher up to their capacity they had tried their best level to teach whatever they had ingrained the knowledge in the last few years. And जैसा कि राजकुमार ने बहुत ही बेहतरीन बात बोली कि परफेक्शन, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी. इसलिए मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि परफेक्शन के रास्ते में मत चलिए. वैसे भी जिसका पब्लिक ऑप्शन होगा उसे पता होगा एक हर्बर्ट साइमन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है बिकॉज ही गिवन अ थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन. कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मर्डर थ्रू करता है. तो एकदम परफेक्ट चीज़ के तलाश में नहीं रहता हमेशा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना होता है. तो इसलिए आप जितना टाइम बचा है, हमारे और आपके ये डिफरेंस है कि आप लोग ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा हैंडसम हैं और हम लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और जितना भी ब्रह्म ज्ञान है, बाकी तो सब ऐसे ही कोरा ज्ञान है, वो सब सारा एक्सपीरियंस से आता है. ठीक है, वो एक्सपीरियंस ही है. तुलसीदास का ठीक है जन्म जो है पीरियड स्पैन ऑफ लाइफ है 1532 to 1623. और काफी विवादास्पद किताबें भी है कि नहीं. क्लास में तो सुनते नहीं, आप सुन लो. अभी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, देख लेना प्रीवियस ईयर का पेपर. तुलसीदास वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ व्हिच रूलर. तुम्हें लग रहा है कि मैं हिंदू धर्म फैला रहा हूँ. और जिसको व्यंग में समझ में आया उसका तो कुछ होना नहीं है जीवन में. तो तुलसीदास वैसे भी काफी जो किताब लिखे वो बहुत लोग अपने अपने हिसाब से वो कह रहे हैं. तुम्हारे लायक एक मैसेज है और वो लाइन के थ्रू मैं कह रहा हूँ. ठीक है, जयकर जय पर सत्य स्नेहु, जयकर जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह. पूरी कायनात में मेरी अपनी फिलॉसफी है कि हर इंसान के अपने एस्पिरेशन, कोई ऐसा नहीं है जो बिना एस्पिरेशन के जी रहा है. और वो एस्पिरेशन अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मानसिक स्तर पे या कॉन्शियस लेवल पे है. किसी के बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे है, किसी के लिए बहुत ही चेतना के अवस्था में, मतलब बहुत ही कॉन्शियस लेवल. और जो अपने एस्पिरेशन को डेस्परेशन तक ले जाता है वही सक्सेसफुल होता है. तो एस्पिरेशन है और सबकी है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए. तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबको पता है. लेकिन अब डिपेंड इससे इस बात पे करता है कि क्या मैं अपने एस्पिरेशन के लिए मैं उतना डेस्परेट हूँ. और डेस्परेट का मतलब है कि उस चीज, उस लक्ष्य, उस ड्रीम के अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए. मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता हूँ. बात की अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप समझ सकते. आपको अगर सब कुछ चाहिए, मिलना कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप एक जगह, जैसे इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास में बोला हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग बचपन में खेलते थे. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से. और हमारा खेल, क्योंकि साइंस में आती नहीं थी, भगवान ने दिमाग नहीं दिया उतना ज्यादा, ठीक है, तो हम पत्ते जलाते थे मैग्नीफाइंग ग्लास से. लेकिन अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास हम पूरे पत्ते को घुमाएंगे तो कोई पत्ता ना जलता.
एक पत्ते पे जब हम फोकस करते थे तो उससे वो पत्ता चल जाता। तो इसलिए फोकस और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेस्परेशन ही आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी। और जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तब तक हल्का डाउट भी रहेगा। ये बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, मतलब वायरल फीवर हो गया, कुछ और हो गया, तो वो लिखता है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में, कई लोग देखते हैं हाँ एमडी है कि नहीं है, लिखा, संतुष्टि मिली, लेकिन आप डाउट नहीं करते ये जो दिया है दवा उससे तुम ठीक होगे कि नहीं हो। आप बिलीव कर लेते हो क्योंकि उन्होंने डिग्री ले रखी है। यहाँ पे तो डिग्री का है नहीं, डिलीवरी है सारा कुछ। इससे तुम लोग को डिग्री का एहसास नहीं हो रहा है, तो विश्वास बड़ा मुश्किल से आ रहा है। तो बीच में धमकी भरे शब्द देने होते हैं कि बच्चों जब तुम्हारा जन्म हो रहा था उससे पहले मैं कॉलेज में जा चुका था। कपड़े ऐसे इसलिए पहनता हो ताकि तुमको लगे कि तुमसे अलग नहीं हो, तुम्हारे बीच का ही हो। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और बाकी बचे हुए टाइम में विदाउट कैलकुलेटिंग वेदर यू विल बी इन और आउट, make these days memorable ever in life so that in future in 2027 or 26 when you are revisiting the same year you should be proud of yourself that I have worked my to the fullest level. So with these kind words, wish you all the best, a very happy journey, and may God bless you, stay healthy and stay blessed. Thank you. मिलेगा, हम लोग सारे सुना दें। अब रिवीजन के लिए तैयार हो। तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ, तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ, तुम्हारी कोशिश पर ताना होगा। आइडेंटिटी विहीन जीवन जीने वाले लोग, कोई नहीं पूछ रहा होगा तुमको, खासतौर पर गरीबी और बिहार को, और बाई चांस लड़का हो गया तब तो गए। I'm not reflecting something deep-rooted patriarchal mindset, but this is how the things are there in UP and Bihar. तुम्हारी कामयाबी पर तारीफ, तुम्हारी कोशिश पर ताना होगा। तुम्हारे दुख में कुछ लोग, तुम्हारे दुख में कुछ लोग, तुम्हारे सुख में जमाना हो। इसका एक खास मकसद है and there is a special reason. फेयरवेल तो आपको बुलाने का बहाना था, हमें तो कुछ बताना था। देखो सक्सेस और फेलियर में एक बहुत नैरो डिफरेंस में बी ऑफ 0.5 मार्क्स, इट्स अ वेरी हेयरलाइन डिफरेंस। व्हेन यू विल कन्वर्ट या ट्रांसलेट योर नॉलेज इनटू सक्सेस, people will recognize you in the life. Recognition doesn't come without success. जिसके आते नहीं थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, नीम के पेड़ पर आम आने लगे। अब आपको उस लाइन को, उस बेंचमार्क को क्रॉस करना है। बच्चों देख रहे हो कंपटीशन किस किस लेवल पे है। अभी तो एक स्टेज आपने क्रॉस किया है, चले हिमालय की चोटी पर, हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है। अभी हिमालय पर एक नया हिमालय गढ़ना है। बना रहा है वो जो कश्ती, बना रहा है वो जो कश्ती, उसे नहीं मालूम, बना रहा है वो जो कश्ती, उसे नहीं मालूम सफर से पहले इरादे बनाए जाते हैं। So you are beginning journey and now upcoming
I would like to share few things which might help you in your success. देखिए एग्जाम में जब आप लिखने जाएंगे, those 2 hours of the prelims and 2 hours paper 1 and 2 hours paper 2, those 2 hours how you have to convert those 4-5 silly questions into the success. वो वही 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है. Everyone will be able to reach, whoever has studied in the last 1 year will be able to reach post 70 marks. अब 75 मार्क्स से 95 तक पहुंचने की रेस है. In these 4 months, what you can do so that you cross 95 marks? अब इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा. You have to examine the previous year questions very deeply. When I say examine, it is not reading. You have to understand the questions. कैसे सवाल आते हैं. उन questions में आप देखेंगे कि कुछ खास तरह की लैंग्वेज यूज होती है. The previous year short papers which are provided by Next IAS, इसमें additional information given है. सारे options को explain किया गया है and there is a reason behind this. एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, मे बी साइंस एंड टेक से रिलेटेड, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये इन्होंने मेहनत करो, ऐसा वक्त लाओ कि उनको मिलना पड़े तुमसे तुम्हारा वक्त लेकर. समय जरूर लाना है. When you will reach to a position when people will value your knowledge, and in case you are not able to get selected, देखिए failure and success, both the parts are attached to this process. Some will fail, some will. Believe me, I want you all to be very happy in life. तो क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी ना सफलता से नहीं घबराती, और आप लोग भी घबराओ मत. सर ने जब ये लाइन कही थी ना, सबसे इम्पोर्टेंट लगा था मुझे कि अगर फेल हो गए तो फिर डरना नहीं है. क्योंकि लालू प्रसाद यादव का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, नहीं उनका इंटरव्यू था, जीना इसी का नाम है, पहले सीरियल आता था, उसमें उनका इंटरव्यू था. उन्होंने कहा था कि उनका बचपन से सपना था दरोगा बनना. एंड आपको पता नहीं वो जो पीरियड था ना 70s 80s का, उस समय लगता था कि दरोगा के पास ही पावर होती है, और वो दरोगा नहीं बन पाए. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. नहीं, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, और ये लाइन बड़ी प्यारी है कि कभी कभी सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहीं. और अब तो हमेशा याद रखें लाइफ में खुश रहो, क्योंकि यंग एज है, और there is a famous saying कि when you are young you believe the opportunities are endless. तो आप यंग हो, हमेशा मुस्कुराओ. क्योंकि कई बार मैं यानी कि मेनी स्टूडेंट्स ऐसी, और मुझे लगता है कितना चेहरे पे तनाव क्यों है. देखो आप लोग इतनी अच्छी जगहों पे, इतनी फैसिलिटीज, वादा किया मुझसे वक्त ने, तजुर्बे देकर वो मेरी नादानी ले गए. दिनों बाद मुलाकात हुई. इस लेटर को पहले कंप्लीट हो गया. देखो सर ने इतना है ना, इट लुक्स रियली गुड एंड वी आल्सो फील सो हैप्पी आप लोगों को देख करके, एंड आपके ये चेहरे की मुस्कुराहट देख के रियली वी फील वेरी हैप्पी. एंड एज आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन द अदर रूम दैट दिस इज farewell, but actually this is not a farewell, it's a new beginning. Okay, it's like we all we have our own kids also at home, we nurture them. कल को बच्चे बड़े होके बाहर जाते हैं, they go out, they have their own life, but your parents are your parents, है ना. हम भी आप सब लोग फोटो खींचेंगे, अपनी मेमोरीज रखेंगे. तो एक मेमोरी आप मेंटल मेमोरी रखो, और वो मेंटल मेमोरी इस मोमेंट पे जो जोश है आपके अंदर, उसको कैप्चर कर लो. क्योंकि ये जो जोश है, ये आपको ना सिर्फ एग्जाम में, पूरी लाइफ टाइम आगे ले जाएगा. तो नहीं, हम लोगों को कोशिश करनी है, बस फर्स्ट अटेम्प्ट ही है. सबने सब इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं. बस एक बात आप लोगों को बोलूँगा कि, और बोल भी चुका हूँ, प्रिपेयर सीरियसली बट नॉट सैडली. यूपीएससी आपकी चॉइस है. जैसे आप किसी को पसंद करते हैं और उनको देख के खुश होते हैं, आपने खुद से चूज किया. आप ग्रेजुएट्स हैं, you chose yourself and you want to
बी विद यूपीएससी, तो बस इसे सीरियसली बट नॉट सैडली। एंड क्लासेस आप लोगों की खत्म हो गई हैं, दिस इज द टाइम टू बी एन एस्पिरेंट। एंड आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ मीनिंग ऑफ एन एस्पिरेंट, यू नीड टू बी फोकस्ड। प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है, सबने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन मत देखिए, क्वेश्चन देखिए। वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग आंसर ढूंढते हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढिए। एंड उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। एंड इन दिस प्रोसेस आपको प्रिपरेशन करनी है सिर्फ अपने लिए, ऑनेस्टली प्रिपेयर कीजिए, ना दिखाना है पढ़कर, ना पढ़ने का नाटक करना है। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू स्टडी टुडे, मत पढ़िए, बिकॉज ऑनेस्टली आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, तो गिल्ट फीलिंग में नेक्स्ट डे अच्छे से पढ़िए। बिफोर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन बस एक दिन पहले सुकून से आपको सोना है विद दैट सेटिस्फैक्शन कि हमने तैयारी अच्छे से की। उसके अलावा यू ऑल नो एवरीथिंग, उसके अलावा कोई भी आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम लोग हैं ही आपके लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इलेक्शन का तो दौर चलेगा, ये मोजा सन ने संभाल लिया और जिम्मत में हम छोड़ देते हैं, तभी थोड़ी इलेक्शन लड़ना है, तो कुछ को IAS भी बनना है यहाँ पे। तो मोटिवेशन का तो सभी ने दे ही रखा है, और मैं नेक्स्ट IAS जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी कोचिंग लेते हैं, सब हर जगह जाते हैं। तो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि नया नया नेक्स्ट IAS होता है, क्योंकि मेड जी में पहले पढ़ता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं भी उसी से था। तो मैंने एडमिशन लिया, मैंने चलो जैसे जो फैकल्टी इतना अच्छा बताते हैं, सबका नेचर काफ़ी अच्छा है कि भाई जब बहुत मतलब बच्चों को फ्रेंडली है, तो वो आपने नोटिस भी किया होगा, कितने का बैच में ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, कुछ भी और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, वो तो है ही मामला। और जैसे मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन तो अपने आप में बहुत है, जैसे महाभारत के कैरेक्टर इतने ज़्यादा है, अपने आप में मोटिवेशन है, एकलव्य का भी है, कर्ण का भी है। तो मैं एक शायरी कहना चाहूँगा सबके लिए, मेरी नहीं है, मुझे लिख के दी है, बहुत जरूरी है, मैं सुना देता हूँ। मौत मुकम्मल है, मौत मुकम्मल है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मौत मुकम्मल है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। जो जंग हक है, लड़ने वाला वही हूँ, कि जो जंग हक है, लड़ने वाला वही हूँ। जब तक क्या है? जब तक भरना दूं स्टेडियम तालियों से, जब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। अभी आस्की का दौर तो चल ही रहा है, सबको पता ही है, एक बार सुना ही चुका हूँ, सबके दिल टूटे, हमारा भी टूटा, औरों का भी टूटा होगा। यही हमारी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, कि यही हमारी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले, एक लड़की जहाँ हमारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रकीब माने होता दूसरा आशिक, तो कहते रकीब आकर हमें बताते हैं, कि रकीब आकर हमें बताते हैं, यहाँ तिल है वहाँ तिल है, इसकी हमें जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। बड़े अदब से महफिल में कहता हूँ, कि बड़े अदब से महफिल में कहता हूँ, लड़की खानदानी मेरे मियाँ पहले, बहुत पहले। ये पुराना वाले, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। गुनगुनाएंगे हमारे साथ। मैं दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी है हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और मैं यहाँ पे स्पेशली इसलिए आया हूँ, मैं कोई स्पीच रेडी नहीं किया हूँ, मैं ना यहाँ पे अच्छा एंटरटेनर हूँ, ना मैं कोई कॉमेडी सर्कस में भाग रहा हूँ, ठीक है। मैं साल भर सर के साथ सब सारे टीचर हो सकते हैं, जानते हो चाहे नहीं भी जानते हो, मैं इन्हीं आप लोग के टीचर्स से आया हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि सर 2 साल पहले जब मैंने ये सोचा था कि मैं जब UPSC तैयारी करूँगा, तो मेरे अंदर बहुत सारे खामियाँ थी जो मुझे ठीक कर दी। मेरे घर के पीछे वाली एक दीदी IAS है श्वेता अग्रवाल, आप लोग सब जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, बंगाल कैडर में भी DM है। तो उन्होंने बचपन में मुझे कहा था कि ये बचपना तभी दिन अच्छा लगेगा ना जब तक तुम बचपन जी रहे, जब बड़े होगे ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे अंदर,
तो तुम्हें कुछ राह नहीं मिलेगा बोलने के लिए। तो मैं देखा दीदी का जर्नी अच्छा लगा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, तो मैं उनको फॉलो अप करके यहाँ दिल्ली आया पढ़ने के लिए। दिल्ली में आके जैसे सब लोग कहते हैं कोचिंग पकड़ो, कोचिंग किया, अंदर में रिफॉर्म आया, सब कुछ बढ़िया लगा। लेकिन आई वॉन्ट टू गिव जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द टीचर प्रेजेंट ओवर हियर। कह रहे कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, तो धरती पे बैठकर क्या आसमान देखता है। अनीस हो या कोई शहजादी हो, बादशाह जब इश्क करता है तो कौन सा खानदान देखता है।